जम्मू के राजौरी जिले में रहस्यमय बीमारी से 17 लोगों की मौत से फैले खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ है कि कश्मीर घाटी के अनंतनाग में फैली पीलिया बीमारी से लोगों के बीमार पड़ने से पूरे जिले में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार जिले के गुटली बाग नामक गांव में कई लोगों द्वारा दस्त, चक्कर, उल्टी और बुखार की शिकायत करने पर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में जांच हुई तो 17 लोग पीलिया ग्रस्त पाए गए, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में पीने के पानी की सही व्यवस्था न होने के चलते स्थानीय लोग नाले का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले की शानदार तस्वीरें देखी होंगी। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में लाइव कंसर्ट्स का कितना स्कोप है। दुनिया भर में बड़े कलाकार भारत की ओर आकर्षित है। मुझे उम्मीद है कि राज्य और निजी क्षेत्र आवश्यक बुनियादी ढांचे और कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राज्यों और निजी क्षेत्र से कंसर्ट्स इकोनॉमी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करता हूं। इन सभी क्षेत्रों में नई संभावनाएं उभर रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी और वक्फ संशोधन बिल पर अंतिम फैसला संसद ही करेगी। उत्तराखंड में बीते सोमवार को यूसीसी लागू हुआ। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए कानून बनाने के लिए उन्हें जो करना है करने दीजिए। आखिरकार ये संसद है जो इस पर निर्णय लेगी, न कि अलग अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। वहीं वक्फ बिल से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेपीसी अपना काम कर रही है और सरकार को कोई कानून लागू नहीं कर रही। जेपीसी को अपना काम पूरा करने दीजिए, फिर संसद में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। श्रीनगर पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त एक इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली से उनके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर लाया गया है और उनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। ऑपरेशन सद्भावना सिविल आउटरीच कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना की एस ऑफ स्पेस डिवीजन ने लोअर गढ़ी गैरिसन नौशहरा में नौशहरा प्रीमियर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट के भव्य समापन की मेजबानी की। इस टूर्नामेंट ने खेल कौशल को बढ़ावा देने और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया, जिससे भारतीय सेना और स्थानीय जनता के बीच बंधन और मजबूत हुआ। टूर्नामेंट के दौरान राजौरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाली 14 टीमों के लड़के और लड़कियों ने श्रेणियों में उत्कृष्ट कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। लीग मैच के बाद फाइनल बॉयज की टीम बगोटी बनाम राजपुरा टाइटंस टीम जम्मू, तो वहीं लड़कियों की टीम हलाल बनाम खान टीम के बीच खेला गया। फाइनल में बॉयज टीम बगोटी टीम और लड़कियों की हलाला टीम ने जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र मार्च में प्रस्तावित है। सत्र में कौन से मुद्दे उठाए जाए और कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, इस पर सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष के एमएलए तैयारी में जुटे हैं, लेकिन कोई भी एमएलए पुलिस और गृह विभाग से जुड़े मामलों पर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बहस भी नहीं हो जाएगी, बशर्ते स्पीकर किसी भी विशेष परिस्थिति से इसकी अनुमति दे। प्रदेश सरकार को बिल और प्रस्तावों को लेकर उपराज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। विपक्षी दलों ने इसका विरोध कर केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा के पश्चिम विनोद नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ नफरत फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते। वहीं अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जो मन में है वो कह देते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली को बदल देंगे,
लेकिन जब गरीबों को उनकी जरूरत होती है तो वो कहीं भी नहीं दिखते। मौनी अमावस्या पर आज अखाड़ों के संत एवं नागा सन्यासी 10 घंटों से अधिक समय तक अमृत स्नान करेंगे। सबसे पहले सन्यासी परंपरा के महानिर्वाण एवं शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के संत सुबह 6:15 पर स्नान करेंगे। इसके लिए संत अपने शिविर से 5:15 बजे प्रस्थान करेंगे। वहीं आखिरी में निर्मल अखाड़ा के संत दिन में 3:40 से 4:20 तक स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान विशेष तैयारियां की गई हैं। इस पावन स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं।